हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी। प्रभु जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। प्रभु जी ने IIT कानपुर से बीटेक तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और वे प्रारंभ से ही अपने शैक्षिक जीवन में अत्यंत ही मेधावी रहे हैं। प्रभु जी IIT कानपुर से रजत पदक विजेता हैं व उन्होंने प्रमुख संगठनों के साथ कार्य भी किया है। वृंदावन में इस्कॉन द्वारा संचालित भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल BGIS में प्रभु जी सन 2009 से सेवा कर रहे हैं व वर्तमान में वे वहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने स्कूल के नए परिसर निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभु जी एक अत्यंत ही प्रेरक वक्ता हैं। वे विभिन्न संस्थानों में एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों में आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरे कृष्णा टीवी की ओर से हम भगवान श्री जगन्नाथ की कथा सुन रहे हैं। भक्तवत्सल जगन्नाथ जी बहुत ही भक्तवत्सल हैं, पतित पावन हैं। विशेष करके इस कलयुग में जो मुख्य धाम हम सबके लिए जगन्नाथपुरी धाम है, तो जगन्नाथ जी की अनंत लीलाएं हैं अपने भक्तों के साथ में, जिसमें उनका प्रेम का आदान प्रदान है। तो एक आज हम बहुत सुंदर ऐसी लीला सुनने जाएंगे, बंधु महांती। तो भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, हमें इस कहानी से हम सुनेंगे। हम सब कहते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ये भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। जगन्नाथ जी के बारे में कहा जाता है, रथारूढ़ो गच्छन् पति भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम उपकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो जगन्नाथ जी दया के सिंधु हैं, दया के सागर हैं। तो इस लीला से हमें पता चलेगा कैसे जगन्नाथ जी कितने भक्तवत्सल हैं। तो बंधु महांती नाम के एक ब्राह्मण थे, जाजपुर नाम के स्थान में रहते थे। जगन्नाथपुरी से करीब आज भी करीब 100 किलोमीटर दूर है जाजपुर, उड़ीसा में। तो वहाँ एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी पत्नी थी, उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। तो बहुत गरीब थे ये ब्राह्मण, लेकिन बहुत अच्छे भक्त थे। तो हर समय भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी के भजन गाते थे, हरि कथा सुनते थे। तो उनका तो इसी में मन लगता था और परिवार पालन पोषण करने के लिए कुछ भिक्षा मांगते थे और बड़े साधारण सरल जीवन में रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि थोड़ी सी परिस्थिति खराब हो गई, गांव में दुर्भिक्ष आ गया इस क्षेत्र में।
तो अब जब दुर्भिक्ष आ जाता है तब लोगों के पास खुद के पास कमी हो जाती है, तो उस समय भिक्षा कोई कैसे देगा। तो थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ, उनको खाना नहीं मिल रहा था परिवार को ठीक से। तो एक बार उनकी पत्नी ने उनको बड़ा रो के बोला, पतिदेव ये भूख हमसे सहन नहीं होता है, देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे कब से भूखे हैं, और आप कुछ करिए नहीं तो हम कैसे जीवित रहेंगे। क्या आपके कोई बंधु नहीं है, क्या आपको कोई मित्र नहीं है, या कोई रिश्तेदार जो हमें संकट की घड़ी में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बंधु महांती ने बोला, हाँ कोई रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन एक मेरा बहुत प्रिय मित्र है, मेरे एक बंधु हैं। तो पत्नी ने बोला, अच्छा हमारे बंधु हैं तो चलो ना उनके पास चलते हैं। बोले वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, इतना पास नहीं रहते। बोले कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, हम लोग दोनों चलेंगे, बच्चों को साथ ले लेंगे, चलिए। दंगा ठीक है। तो मन मन में बंधु महांती ने क्या सोचा, जैसे सुदामा ने सोचा था पहले जब उनकी पत्नी ने बोला कि जाओ द्वारकाधीश से मिलो, तो उनको लगा चलो इस बहाने में जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। तो बंधु महांती अपने परिवार के साथ निकल गए। जाजपुर से जगन्नाथपुरी उन दिनों पैदल चलना पड़ता था। तो 4 दिन के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुँचे अपने पत्नी और बच्चों के साथ में। और जब उन्हें आते ही जगन्नाथपुरी में जब नील चक्र का दर्शन किया, प्रणाम किया, जो मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है ना नील चक्र, वो जगन्नाथ जी से अभिन्न माना गया है। नील चक्र का दर्शन करना मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन करना। तो नील चक्र को देख के वो भाव विभोर हो गए और बारंबार प्रणाम किए और अपने प्रिय मित्र जगन्नाथ जी का स्मरण किए, बहुत आनंदित हो गए। मंदिर के अंदर जाना चाहते थे दर्शन करने, लेकिन उन्होंने देखा कि उस दिन बहुत भीड़ थी, हजारों लोगों का आना जाना था, कई सारे गार्ड थे गेट पे। तो उनको लगा शायद आज जाना ठीक नहीं होगा। तो फिर वो थोड़ी देर प्रतीक्षा की। उतने में उनकी पत्नी ने बोला, अरे हम पूरी तो आ गए, कहाँ है तुम्हारे बंधु, चलो उनके पास चलते हैं। तो बंधु महांती ने कहा, देखो आज थोड़े मेरे जो मित्र हैं ना बंधु, वो थोड़े आज व्यस्त हैं, उनके कुछ गेस्ट आए हैं, तो आज नहीं मिलेंगे, हम कल सुबह सुबह जाएंगे। ऐसा करते हैं आज थोड़ा कुछ खा के सो जाते हैं। तो क्या खाएंगे, तो दक्षिण द्वार में चले गए। जगन्नाथ मंदिर के चार द्वार हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आज भी 4 द्वार है, किसको सिंह द्वार, जैसे जो पूर्व द्वार है उसको सिंह द्वार नाम है, तो अलग अलग नाम से 4 दरवाजे जाने जाते हैं। तो वो दक्षिण द्वार में चले गए और दक्षिण द्वार में जाके उन्होंने क्या किया, दक्षिण द्वार में जाके उन्होंने वहां पे जो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, जो भी भोग बच जाता है, तो उसको वो क्या करते हैं, उसी को राई चावल को वहाँ डाल देते हैं, या जो चावल पकाते हैं तो उसमें कुछ पेज निकलता है, पेज, तो उसको वो वहीं पे डाल देते हैं। तो वहाँ गए अपने पत्नी और बच्चों के साथ में, बोले आज ऐसा करते हैं हम लोग इसी को थोड़ा पी लेते हैं और सो जाते हैं, किस तरह कल सुबह सुबह जाएंगे। उनकी पत्नी बोला ठीक है जैसा आप कहते हैं। तो उन्होंने वो जो चावल का पानी है उसको थोड़ा पी लिया और वहाँ पे लेट गए। और बंधु महांती रात को जगन्नाथ जी को बड़ा प्रार्थना की, बोले हे जगन्नाथ, हे मेरे मित्र, हे पतित पावन, आप तो पूरे जगत का पालन करते हैं, क्या आप मेरा नहीं पालन करेंगे? कुछ दया कीजिए, देखिए मैं आपके लिए इतनी दूर आया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी पत्नी को, क्या बोलूंगा मैंने बोला कि मेरे बंधु यहाँ पे रहते हैं, हे जगन्नाथ कुछ तो कृपा कीजिए। ऐसे बोलते बोलते बंधु महांती सो गए। उधर मंदिर में पुजारी ने शाम को जगन्नाथ जी को रात को भोग लगाया, आरती किया और शयन करके दरवाजा बंद करके चले गए। और जगन्नाथ जी सोचे रात को, अरे मेरे बंधु यहाँ पे आए हैं, मेरे शुद्ध भक्त हैं, अब वो भूखे सो रहे हैं, अब मैं कैसे शांति से सो सकता हूँ। उन्होंने तुरंत रात्रि के समय उठा और खुद जाके भंडार के दरवाजा खोल दिए और वहाँ से जितने सुंदर सुंदर प्रसाद है सब निकाले, खाजा, पीठा और सब्जी और जो भी सब सुंदर सुंदर खीर पूरी जो भी थे, सबको मालपुआ, सुंदर सुंदर प्रसाद सब ले जगन्नाथ जी अपने हाथों से ले लिए। और उनका एक सोने का थाली होता है, स्वर्ण थाल जिसको कहते हैं, सोना थाली, उसको उसमें सारे प्रसाद सजा के और जगन्नाथ जी स्वयं आए, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके, और दक्षिण द्वार में जाके सिलाने लगे। बोले
हे बंधु महांती कहाँ हो, बंधु महांती कहाँ हो, बंधु महांती कहाँ हो। तो बंधु महांती लगा कौन मुझे आवाज दे रहा है। फिर जगन्नाथ जी बोलने लगे ब्राह्मण के वेश में, अरे जाजपुर से जो बंधु महांती आए, कहाँ पे हो। तो तुरंत बंधु महांती नींद से जगे, बोले मैं हूँ बंधु महांती, जाजपुर से, बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं कोई नहीं, आप ये थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपके बंधु ने आपके लिए भेजा है। तो बड़े प्रसन्न हो गए, इतना सारा प्रसाद, तुरंत अपने पत्नी बच्चों को जगाए और सब उठ के जगन्नाथ जी का सुंदर प्रसाद लेने लगे, खाजा पूड़ी और अलग अलग मिठाई और व्यंजन। इतने दिन से उन्हें भोजन नहीं किया था, कितने आनंदित होकर जगन्नाथ जी स्वयं अपने हाथ से लाके प्रसाद दिए। तो सबने बड़े आनंदित होकर प्रसाद पाए और बड़े खुश हुए, बड़े संतुष्ट हुए। और वहां सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर में जब पुजारियों ने दरवाजा खोला और देखा, अरे वो जगन्नाथ जी की सोने की थाली तो नहीं। तो मंदिर में हाहाकार मच गया, किसने चोरी किया। फिर पुलिस को पता चला, वहाँ के जो मंदिर के अधिकारी थे और जो वहाँ पे सैनिक थे सबको पता चला। तो सबने क्या किया, पुजारियों की बंदी बना दिया, पुजारी को पिटाई करने लगे ना, आप में से किसने चोरी किया। बेचारे पुजारी भी बड़े परेशान हो गए, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें दंड मिल रहा है। तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। उतने में एक व्यक्ति ने देखा, अरे दक्षिण दरवाजे में कोई एक व्यक्ति सो रहा है और हमने देखा उसके पास में एक सोने की थाली थी, सुबह सुबह चमचम कर रहा था वो सूर्य की रोशनी में। तो सब वहां पे गए और देखे वाकई में बंधु महांती के पास में वो सोने का जो बड़ा थाली वो मिल गया। अरे सबने देखा यही चोर है, यही चोर है, पकड़ो पकड़ो इसको। तो क्या किए, सारे पुलिस वाले आके गिरफ्तार कर दिए बंधु महांती को, उनके परिवार को, और सबको लाके जेल में डाल दिया। बंधु महांती जेल में जगन्नाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, बोले हे जगन्नाथ, हे मेरे प्रिय मित्र, ये क्या आपने किया, मुझे इतने दूर से बुलाया, सब कुछ किया, अब देखो जेल में आ गया मैं। तो बहुत उनको दुख हुआ, प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, मैं सबसे पतित हूँ लेकिन आप तो पतित पावन है, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो मुझे ऐसा जेल में आपने डाल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो पापी अधम हूँ, ना आप कृपा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ। ऐसे करके वो जेल में प्रार्थना करने लगे। उसी समय रात के समय राजा, जो पुरी के राजा होते हैं, उनके सपने में जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ से रहा नहीं गया, जगन्नाथ जी गरुड़ पे सवार होके चतुर्भुज रूप में आए राजा के सपने में और बड़े क्रोधित होकर बोले, राजा ये तुम क्या, कैसा तुम्हारा ये बर्ताव है, मेरे बंधु आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, तुम्हारे घर में कोई अतिथि आते हैं, तुम्हारे मित्र आते हैं, उनको क्या तुम भूखा सोने दोगे, उनको खाना खिलाओगे नहीं खिलाओगे। अरे वैसे ही मेरे ये बंधु आए, इतने दूर से आए, मैंने इनको अपना ही प्रसाद ला के दिया और उसके लिए उस बेचारे को तुम्हारे सिपाही ने जेल में डाल दिया। जगन्नाथ जी बड़े क्रोधित हुए, बोले तुरंत जाके क्षमा मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। तो जब राजा ने स्वप्न देखा, जगन्नाथ जी इतने क्रोधित होकर उनके पास आए, तो राजा तुरंत नींद से जगे। तो राजा सोचा, अरे मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा तुरंत स्वयं दौड़ते दौड़ते अपने मंत्रियों के साथ जेल जाके पहुंचे और तुरंत बंधु महांती को देख उन्हें प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, बोले जय हो, आज मेरे नयन सफल हो गए, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैंने आप जैसे शुद्ध भक्त का दर्शन किया, जिनके लिए जगन्नाथ जी स्वयं प्रसाद ला के आपको दिए। जगन्नाथ जी आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप जगन्नाथ जी के इतने प्रिय भक्त हैं, आज मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। राजा ने स्वयं उनके चरणों का अभिषेक किया अपने हाथ से। राजा ने उनको नए वस्त्र पहनाए, सर में पगड़ी पहनाया और बहुत मान सम्मान दिया बंधु महांती को, और बोले मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप तो जगन्नाथ जी के मित्र हैं, जगन्नाथ जी के बंधु हैं, जगन्नाथ जी दीन बंधु हैं और आप के प्रिय मित्र हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला, हे बंधु महांती, आप जगन्नाथपुरी में आए हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आप जैसे शुद्ध भक्त यहाँ पे रहेंगे, आप यहीं पे निवास कीजिए। राजा ने बहुत सुंदर एक निवास स्थान दिया बंधु महांती को दक्षिण दरवाजे के पास में। आज भी वो निवास स्थान कहते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में, जहाँ बंधु महांती रहते थे।
तो अपने परिवार के साथ राजा ने बोला, आप यहीं पे रहिए, आपको हम सारी आवश्यकता आपकी देंगे, आप जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, भजन कीजिए। तो इस प्रकार बंधु महांती वहाँ रहने लगे अपने परिवार के साथ। हर दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे और जगन्नाथ जी का भजन करते थे। तो ये जो कहानी है, ये देखने में तो सिंपल लग रहा है कि हाँ, एक बंधु महांती एक आए और जगन्नाथ जी फिर उनको प्रसाद ला के दे दिए, फिर बाद में राजा ने उनको गिरफ्तार किया, फिर भगवान फिर सपने में आए, फिर राजा को बोले इसको तुरंत उसको जेल से रिहाई करो। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखेंगे इसमें भाव जो है कि जगन्नाथ जी कितने भक्तवत्सल हैं, हमें इस लीला से थोड़ा झलक मिलता है। कितना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी अपने भक्तों से, स्वयं अपने हाथ से लाके प्रसाद उनको दे रहे हैं, एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। स्वयं राजा के सपने में आके उनको कहते हैं इनको जेल से बाहर निकालिए, उनका सम्मान कीजिए। तो ये जगन्नाथ जी कितने भक्तवत्सल हैं। तो जो हम सुनते हैं शास्त्र में कि जगन्नाथ जी भावग्राही हैं, जगन्नाथ जी पतित पावन हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु हैं, तो ये जो लीला जगन्नाथ जी करते हैं अपने भक्तों के साथ में, इससे हमारी श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए। तो ये सब कथाएं जब हम सुनते हैं तो भगवान पे, जगन्नाथ जी पे हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही वास्तव में भक्ति का आधार है। बिना श्रद्धा के हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इन लीला को श्रवण करने से हमारी जगन्नाथ जी में श्रद्धा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करता है, जगन्नाथ जी उनके भक्तों के प्रेम में संबंध होते हैं, उससे उनका भक्ति और बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से ऐसे भक्त जगन्नाथ जी के धाम निश्चित रूप से आएंगे। जो भी सुंदर कथाएं सुनते हैं उनको कभी यमराज दर्शन नहीं देंगे। देखिए, हम सबको याद रखना चाहिए हर समय कि जो जीवन है ना, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। ये भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे धरो ए भव सिंधु रे। तो जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, हमें मिला है, और इसमें हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अभय चरणारविंदरे। तो हम जब भगवान का चरण का आश्रय लेते हैं, अभय चरण भगवान का दूसरा नाम है अभय चरण, इसलिए प्रभुपाद जी का नाम भी है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समश्र प्रभुपाद। जब भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो हम अभय बन जाते हैं। हमें कोई भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, किसी चीज का भय नहीं होता। तो मनुष्य जीवन मिला है कि हम सत्संग करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, उनके अर्चन करें, उनके चरणों पे ध्यान करें, और इससे निश्चित रूप से हमें अभय भगवान निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। अभय चरणारविंदरे। तो हम देखते हैं कैसे जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सारी व्यवस्था करते हैं भगवान। जब भगवान अनंत कोटि जीवात्माओं को ध्यान रख रहे हैं पूरे संसार में, श्री प्रभुपाद जी कहते थे जब भगवान बड़े बड़े अफ्रीका में हाथी होते हैं जो क्विंटल क्विंटल भोजन एक साथ करते हैं, जब उनका भगवान लालन पालन करते हैं, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक का, तो क्या भगवान अपने भक्तों का लालन पालन नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। भगवान निश्चित रूप से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो यमाम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जब भगवान की जो वाणी है भगवत गीता में, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का स्वयं रक्षा करता हूँ, उनके पास जो चीज़ की कमी रहती है मैं स्वयं ला के देता हूँ। तो ये जो हम सुनते हैं शास्त्र में, इसका प्रमाण है ये लीला जो जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। जगन्नाथ जी दिखाते हैं कि जो मैंने गीता में बोला है वो मैं सत्य करके करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, अपने भक्तों का मैं निश्चित रूप से रक्षा करूँगा। तो ये जगन्नाथ जी हैं, त्रिभुवन उनके चरणों की वंदना करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं नीलाचल में। और नदिया में क्या करते हैं? नदिया नगरे दंडा कमंडल का।
नदिया में यही जगन्नाथ जी कमंडलू पकड़ते सन्यास के भेष में। केह बोले पूरबे रावण बधीला। तो जगन्नाथ जी पहले राम जी के भेष में आए और रावण का वध किया। गोलो केर वैभव लीला प्रकाश करीला। गोलोक वृंदावन की जो सुंदर लीला है उनका प्रदर्शन किया भगवान ने। श्री राधार भावे वे गोरावतार। तो अब राधा रानी के भाव को लेकर जगन्नाथ जी आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हरे कृष्ण नाम गोरा करिल प्रचार, इस महामंत्र का प्रचार किया है। इसलिए कहते हैं वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। कहते हैं हाथ जोड़ के, हे प्रभु आप ही गौरांग हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही कृष्ण, तीनों में अंतर नहीं है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो ये पतित पावन विशेष करके दो रूप भगवान के बहुत ज्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथ जी आज भी लाखों लाखों लोग आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जगन्नाथ जी अपलक नयन से उनको दर्शन देते हैं, उन पर कृपा करते हैं। तो बंधु महांति की तो एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वैसे कई भक्तों के जीवन में अनुभूति है कि जब जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, जगन्नाथ जी उनके साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं, वो जो उनको प्रार्थना करते, जगन्नाथ जी इसको सुनते हैं, अपने भक्तों की ख्याल रखते हैं। हर समय भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसलिए तुमको कहा गया भक्त वत्सल। जैसे एक बार महाभारत युद्ध के समय अर्जुन तो निश्चिंत होकर रात को सो जाते थे, लेकिन भगवान रात भर चिंतित रहते थे, उनकी चौकीदारी करते थे भक्तों की। तो यह है भक्त के जीवन की रहस्य, क्योंकि भक्त कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जानता है अरे मेरा प्रिय मित्र तो है, मेरा ध्यान रखेगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा माम शांति गच्छति। भगवान गीता के 5 अध्याय में कहते हैं, जो समझ जाता है कि मैं ही संसार का एकमात्र महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ और मैं सबका सुहृद मित्र हूँ, वो व्यक्ति हमेशा शांति लाभ करता है। तो भक्त हमेशा शांत रहता है, हर समय प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरे जो मित्र हैं ये साक्षात परम ब्रह्म है, परम ईश्वर है। हाँ, सारे लोक सर्वलोक महेश्वरम है। सोचिए, मान लीजिए अगर हमारे मित्र कोई राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, तो हमें क्या लगता है, अरे कोई चिंता ही नहीं है, मेरा मित्र है ना, प्रधानमंत्री संभाल लेगा। तो सोचिए हम सबके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, जगन्नाथ हैं, सबके मित्र हैं, दीन बंधु हैं। तो उन जगन्नाथ जी का अगर हम आश्रय लेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तो जगन्नाथ जी अवश्य हम पे कृपा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।